जावास्क्रिप्ट में एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करते टाइम कभी हमें उन्हें स्प्रेड करना पड़ता है और कभी उन्हें कलेक्ट करना पड़ता है। इसीलिए यूज होते हैं 3 मैजिकल डॉट्स जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग काम करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर एंड रेस्ट ऑपरेटर। इन दोनों ऑपरेटर्स के बिना मॉडर्न जावास्क्रिप्ट लिखना मुश्किल है। चाहे एरे या ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग करना हो, या फंक्शन में पैरामीटर्स हैंडल करना हो, या फिर डायनामिक डेटा को हैंडल करना हो, ये 3 मैजिकल डॉट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक, जहां हम अनलॉक करेंगे आपकी ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर क्या होते हैं। ये जो आप यहाँ पर सिंबल देख रहे हैं 3 डॉट्स का, यही रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर होते हैं। मींस एक ही सिंबल एंड 2 डिफरेंट रोल्स। जो स्प्रेड ऑपरेटर है वो यूज आता है वैल्यूज को एक्सपेंड करने के लिए, और जो रेस्ट ऑपरेटर है वो इन एक्सपेंडेड वैल्यू को समेटने या फिर पैक करने के लिए या फिर कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। एक्सपेंड एंड आइटरेबल मीन्स जो भी एरे, स्ट्रिंग या फिर ऑब्जेक्ट्स जितने भी आइटरेबल्स होते हैं उनको स्प्रेड करने के लिए काम आता है इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट्स। मीन्स अगर एरे है तो एरे के जितने भी एक एक एलिमेंट्स हैं उनको इंडिविजुअल एलिमेंट्स में ये स्प्रेड कर देगा, या फिर कोई स्ट्रिंग हो, उस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स उसको ये अलग अलग एलिमेंट्स में तोड़ देगा। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या होते हैं। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut21.js, और हर वीडियो की तरह आपको इस वीडियो की फाइल भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं एक एरे के साथ स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके। मान लो हमारे पास एक एरे है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं, समथिंग लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और हमें क्या करना है, हमें इस एरे से एक और नया एरे बनाना है। लेकिन हमें चाहिए कि इस एरे में जितने एलिमेंट्स हैं वो तो सारे रह ही रहे, साथ में 9 और 10 भी ऐड हो जाएं। तो हम एक तो कुछ इस प्रकार बना सकते हैं कि मान लो हमने मैनुअली इसमें किया कि मैनुअली हमने इसमें सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दिया और साथ में 9 और 10 को ऐड कर दिया। तो हम कैसे मैनुअली करेंगे? मान लो अभी तो इसमें सिर्फ 8 एलिमेंट्स थे पहले वाले एरे में, मान लो इसमें 8 की जगह 800 एलिमेंट्स होते, तो आप क्या 800 एलिमेंट्स को मैनुअली टाइप करते? बिल्कुल नहीं, बल्कि इस केस में हम यूज करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर का। हम बनाएंगे कॉन्स्ट ARR2 इक्वल, सबसे पहले हम देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करेंगे, और स्प्रेड ऑपरेटर के बाद वो वाला वेरिएबल जिस वेरिएबल की वैल्यूज हमें स्प्रेड करनी है। इस केस में हमें अपना जो एरे है उसकी वैल्यूज स्प्रेड करनी है, तो हम स्प्रेड ऑपरेटर के बाद हम एरे वेरिएबल को दे देंगे, और उसके बाद हम उन एलिमेंट्स को देंगे, उन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को देंगे जो एलिमेंट्स हमें इसमें ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें 9 और 10 ऐड करना है तो हम वो 9 और 10 इसमें दे देंगे, और उसके बाद अगर हम एरे 2 की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, फाइल को सेव करेंगे और अगर कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें जो पुराना वाला एरे था उसकी भी वैल्यूज और साथ ही साथ 9 और 10 भी ऐड होकर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसमें 9 और 10 ऐड ना करें तो आपको पुराना वाला जो एरे है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर मान लो आपको किसी स्ट्रिंग की इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक एरे में स्प्रेड करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। मान लो हमारे पास एक वेरिएबल है फर्स्ट नेम से, जिसमें मान लो हमने लिखा है लोकेंद्र, तो आपको जो लोकेंद्र स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर है वो आपको चाहिए कि एक एरे में आ जाए। मान लो हमने दिया str एरे नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने लिया एक एम्प्टी एरे, और इस एम्प्टी एरे के अंदर हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करेंगे, और उस स्प्रेड ऑपरेटर के आगे जो भी हमें वेरिएबल की वैल्यू स्प्रेड करनी हो, जो कि इस केस में है फर्स्ट नेम, और उसके बाद अगर हम str एरे को प्रिंट करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि जितने भी कैरेक्टर्स थे वो एक एक कैरेक्टर उस एरे में स्प्रेड हो चुका है। सिमिलरली अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करना हो, मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यूजर नाम से, जिसमें यूजर की कुछ डिटेल्स है, मान लो है हर्षित, और उसमें हमने मान लो दे दिया सिटी में हमने दे दिया मान लो इंदौर, और आपको चाहिए कि आपको इस यूजर में एक और की को ऐड करनी है, फॉर सपोज मोबाइल।
लेकिन आपको वो की जो है वो इस यूज़र ऑब्जेक्ट में नहीं बल्कि आपको एक न्यू ऑब्जेक्ट में करनी है, बट उस ऑब्जेक्ट में आपकी नेम और सिटी भी रहनी चाहिए। तो आप सिमिलरली यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। मान लो उस ऑब्जेक्ट का हम नाम देते हैं user2, और user2 के अंदर सबसे पहले हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और उस स्प्रेड ऑपरेटर में जो पुराना वाला वेरिएबल है जिसमें हमारे नेम और सिटी हैं उसको स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद जो भी कीज़ हमें ऐड करना होगी, जो इस केस में है मोबाइल, तो हम उसको ऐड कर देंगे। और हम user2 को अगर प्रिंट कराएंगे, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो नया ऑब्जेक्ट है उसमें नेम और सिटी तो आ ही गए, साथ ही साथ उसका मोबाइल नंबर भी आ गया। तो ये यूज़ होता है स्प्रेड ऑपरेटर का। स्प्रेड ऑपरेटर का जो यूज़ है वो क्लोन करने में, मर्ज करने में या फिर एरे को पास करने में होता है किसी फंक्शन को। इसके बाद है रेस्ट ऑपरेटर, जो कि कलेक्ट करने का काम आता है मल्टीपल वैल्यूज़ को इन अ सिंगल वेरिएबल। जैसे कि अभी हमने देखा कि हम किसी एरे को या कोई स्ट्रिंग को या ऑब्जेक्ट को स्प्रेड ऑपरेटर की सहायता से वहाँ पर स्प्रेड कर दे रहे थे किसी एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर किसी एम्प्टी एरे के अंदर। लेकिन अगर हमें चाहिए हो कि हमें कलेक्ट करना हो इन सारे स्प्रेड वैल्यूज़ को, तो हम रेस्ट ऑपरेटर की सहायता से इन्हें कर सकते हैं। जो इसका सिंटेक्स है वो सिमिलर ही होता है स्प्रेड ऑपरेटर की तरह, मीन्स 3 डॉट्स का यूज़ करके हम रेस्ट ऑपरेटर बनाते हैं। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ हम किस प्रकार कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जो कि कुछ वैल्यूज़ का सम करके देता है। मान लो हमने ले लिया, ये 3 पैरामीटर्स लेता है x, y एंड z, और सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देता है x प्लस y प्लस z को। और हमने यहाँ पर एक console.log के अंदर सम को प्रिंट कराया और साथ ही साथ उसको कॉल भी कर दिया। हम जैसे यहाँ कॉल करेंगे तो आपको पता है कि हमें 6 प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। लेकिन मान लो कल के दिन आपसे कोई कहे कि नहीं, मुझे ये जो फंक्शन है उसमें 4 वैल्यूज चाहिए, मीन्स ये 4 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता हो और उन चारों का सम निकाल कर देता है, या कोई अगले दिन कहे कि मुझे 5 चाहिए या 6 चाहिए, तो क्या आप फंक्शन में चेंजेस करते रहेंगे या क्या आप नए नए फंक्शंस बनाते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इंस्टेड आप यूज़ करेंगे रेस्ट ऑपरेटर का। मान लो हमने एक और फंक्शन बनाया सिमिलर जो कि सम करके देता है, बट इस बार ये 3 पैरामीटर्स नहीं बल्कि 4 नहीं बल्कि जितने चाहे उतने पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर सकता है, मीन्स ये पूरी तरह फ्लेक्सिबल होगा। और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वही 3 डॉट्स का, जो कि इस केस में है रेस्ट ऑपरेटर। और हम यहाँ पर लेंगे नंबर्स वेरिएबल में सारे नंबर्स को। अगर हम मान लो यहाँ पर सिंपली अभी प्रिंट करें नंबर्स को, और उसके बाद हम मान लो इस फंक्शन को कॉल भी कर दें, साथ ही में हमने दे दिया मान लो यहाँ पर 4 पैरामीटर्स पास किए। फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमें 1 2 3 4 प्रिंट होकर देखने को मिल रहा है। और ये अनडिफाइन इसलिए मिला क्योंकि हम यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे थे। तो मीन्स हमने जो भी यहाँ से स्प्रेड करके चीज़ें पास की वो इस रेस्ट ऑपरेटर ने पैक की और या फिर कलेक्ट की और एक एरे के अंदर पुश कर दी या फिर एरे के अंदर डाल दिया। आप देख रहे हैं जो भी हमने नंबर यहाँ पर आर्गुमेंट में सेंड किए थे वो यहाँ पर एक एरे के अंदर आ गए। मान लो अगर हम एक और नंबर भेज दें, मान लो हमने 5 भी भेज दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 भी हमें प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद मान लो हमें चाहिए कि ये जो भी नंबर्स हमें मिल रहे हैं इस एरे में उनका सम निकाल कर देना है। तो अगर आपने मेरी मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम ये रिड्यूस मेथड से इजीली कर सकते हैं। रिड्यूस मेथड क्या करता है, एक एरे को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। हम रिड्यूस मेथड का ही यूज़ करेंगे यहाँ पर। हम यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देंगे नंबर्स डॉट रिड्यूस मेथड को कॉल करेंगे। और आप जानते हैं कि रिड्यूस मेथड क्या लेता है। रिड्यूस मेथड जो है वो 2 आर्गुमेंट सेंड करता है, एक तो एक्यूमुलेटर और एक करंट वैल्यू। और हम यहाँ से सिंपली एक्यूमुलेटर को और करंट को ऐड कर देंगे और जो इनिशियल वैल्यू है वो हम यहाँ पर 0 पास करेंगे। और यहाँ से मैं नंबर्स एरे को यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ। जैसे ही फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें 15 देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें 15 ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप जितने भी नंबर सेंड करेंगे उन सारे नंबर्स का ये सम निकाल कर दे देगा और हमें कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हमें फंक्शन में कोई चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। मीन्स ये फंक्शन पूरी तरह फ्लेक्सिबल है, ये कितने भी पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा यूज़ है रेस्ट ऑपरेटर का। इसके बाद डीस्ट्रक्चरिंग में भी रेस्ट ऑपरेटर का
यूज़ कर सकते हैं। अब डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपके पास सब यही वाला एरे ले लेते हैं, मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर नीचे लिखता हूँ। अब आपको चाहिए कि आपको इस एरे में से सिर्फ स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज़ नहीं चाहिए, बल्कि जो यहाँ पर सेकंड इंडेक्स जो कि 3 से लेकर 8 तक की वैल्यूज़ हैं वो चाहिए। तो आप रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर देंगे कॉन्स्ट a कॉमा b, उसके बाद आप रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे रेस्ट, या फिर आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। और उसके बाद मैंने अगर लिखा एरे, देन अगर आप यहाँ पर रेस्ट को प्रिंट कराएंगे और फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो रेस्ट वेरिएबल है उसमें 3 से लेके 8 तक वैल्यूज़ मिली, आपको 1 और 2 नहीं मिला। और 1 2 क्यों नहीं मिला चलिए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने दिया कि a कॉमा b, उसके बाद आपने दिया कि जितनी भी रेस्ट वैल्यूज़ थी वो सारी इसमें आ जाएं। चलिए हम पहले तो प्रिंट करा के देखते हैं कि a और b में क्या आ रहा है। हम यहाँ पर a कॉमा b को एक साथ ही प्रिंट कराते हैं। हम जैसे ही फाइल को सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे कि a कॉमा b में हमें 1 और 2 मिला। मीन्स जो यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेस पर हमने यहाँ पर वेरिएबल दिया और यहाँ पर जो भी एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पर होगा वो उसमें स्टोर हो जाएगा, और जो यहाँ पर सेकंड प्लेस पर वेरिएबल दिया और जो भी एलिमेंट यहाँ पर सेकंड प्लेस पर होगा वो उसमें स्टोर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर a में स्टोर हो गया 1, b में स्टोर हो गया 2, और बाकी जितने भी बचे हुए यहाँ पर एलिमेंट्स थे वो सारे स्टोर हो गए इस रेस्ट ऑपरेटर की हेल्प से इस रेस्ट वेरिएबल में। आप यहाँ पर रेस्ट की जगह कुछ भी दे सकते हैं। मान लो आप रेस्ट वेरिएबल्स भी दे सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि एक सिर्फ ये वेरिएबल है, यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है। आप अगर फाइल को अभी भी सेव करेंगे रन करेंगे तो आपको वही सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। अगर मान लो आपने यहाँ पर a b के साथ साथ यहाँ पर c भी दे दिया तो अब आप देखेंगे कि c में जो है वो 3 स्टोर हो जाएगा, और जो रेस्ट वेरिएबल में अब वैल्यूज़ हैं वो 3 से नहीं बल्कि 4 से हमें देखने को मिलेंगे। हम जैसे ही फाइल को सेव करेंगे कोड को रन करेंगे तो अब आपको 4 to 8 तक हमें वैल्यूज़ प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगी। इसे हम डिस्ट्रक्चरिंग भी कहते हैं। चलिए मान लीजिए मैं ये user2 जो था इसको भी यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको कमेंट आउट करके इसको नीचे लाता हूँ। अब आपको पता है, या फिर एक काम करते हैं कि इस मोबाइल को भी मैं इसके अंदर ले लेता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर बनाया एक वेरिएबल जिसमें नेम सिटी एंड मोबाइल है, और मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ इसमें से सिटी और मोबाइल एक वेरिएबल में चाहिए और हमें नेम नहीं चाहिए। तो हम इस केस में यूज़ कर सकते हैं रेस्ट ऑपरेटर का। हम यहाँ पर देंगे ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हम नेम कॉमा रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और इक्वल में हमने दे देंगे यूज़र। इसके बाद अगर आप यहाँ से रेस्ट वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपको सिटी एंड मोबाइल प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो डिस्ट्रक्चरिंग होती है और जो हमने एरे में डिस्ट्रक्चरिंग की थी वो पूरी तरह डिफरेंट होती है। मीन्स ऑब्जेक्ट में हम जो भी यहाँ पर की दे रहे हैं वो इस की से मैच होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं यहाँ पर दे दूँ सिटी और अब फाइल को सेव करूँ कोड को रन करूँ तो अब हमें नेम और मोबाइल देखने को मिलेगा, सिटी देखने को नहीं। मीन्स यहाँ पर प्लेस मैटर नहीं करती, यहाँ पर मैटर करता है कि जो की है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। अगर मान लो हमने यहाँ पर कोई ऐसी की दे दी जो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती तो रेस्ट में फिर ये नेम सिटी एंड मोबाइल तीनों ही वेरिएबल आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हमें नेम सिटी एंड मोबाइल तीनों ही देखने को मिल रहे हैं। इसे कहते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। जो रेस्ट ऑपरेटर है उसका यूज़ होता है फ्लेक्सिबल फंक्शन पैरामीटर्स बनाने में, जैसा कि हमने सम नाम से फंक्शन बनाया था जो कि कितने भी पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर सकता था, और या फिर हैंडल करने में रिमेनिंग वैल्यूज़ को, जैसा कि हमने देखा कि ऑब्जेक्ट में हम रिमेनिंग वैल्यूज़ थी जैसे कि अब जो कि हमने रेस्ट वेरिएबल में सेव करा ली थी, या फिर जो एरे में रेस्ट वैल्यूज़ थी जो कि हमने रेस्ट वेरिएबल में सेव करा ली थी, उनको हैंडल करने के लिए रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ होता है। एक एनालॉजी से समझते हैं कि स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर क्या होते हैं। स्प्रेड का मीनिंग है टेकिंग आउट आइटम फ्रॉम पैक्ड सूटकेस। मान लो आपने सूटकेस में जितने भी आइटम थे उन्हें फैला दिया तो ये होता है स्प्रेड, इस ऑपरेटर का काम। और रेस्ट ऑपरेटर का काम होता है कि आपने उन फैले हुए आइटम को फिर से एक सूटकेस या बैग में भर लिया, ये होता है रेस्ट ऑपरेटर का काम। अब आपके लिए है क्विक एक्सरसाइज। आपको क्लोन करना है एक एरे यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर।
आपको मर्ज करना है दो ऑब्जेक्ट्स को यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। मीन्स आप दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उनको एक साथ मर्ज कर देंगे यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। आपको लिखना है एक फंक्शन जो कि ले सकता है अनलिमिटेड नंबर्स यूजिंग रेस्ट, एंड आपको रिटर्न करना है जो भी उस में मैक्स वैल्यू जाएगी एज अ आर्ग्यूमेंट। आपको डी स्ट्रक्चर करना है 1 2 3 4 5 में से एक कॉल 1 एंड रेस्ट वेरिएबल में आपको 2 3 4 5 चाहिए। 5 से 10 मिनट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को करने का ट्राई जरूर कीजिएगा। इससे आपके रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर स्ट्रांग होंगे। अगर कोई डाउट आता है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए, लेकिन ट्राई जरूर कीजिएगा। इसके बाद मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो मेरे सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशन को मैच भी कर लीजिएगा। चलिए, उम्मीद है कि आपने एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया होगा। मैं यहाँ से सबसे पहले तो जितने भी अननेसेसरी प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं उनको हटाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा फटाफट एक्सरसाइज। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हमें क्लोन करना है एक एरे यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। मान लो हम इसी एरे को ले लेते हैं और हम बनाते हैं एक और दूसरा एरे 2 नाम से, और हमने किया इसमें एक एम्प्टी एरे लिया और उसमें स्प्रेड कर दिया इस वाले एरे की वैल्यूज़ को। हम फाइल को सेव, और अगर हम इस एरे 2 को प्रिंट कराएंगे, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे तो हमें जो एरे 2 है वो उसमें भी हमें एरे की वैल्यू प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि हमें मर्ज करना है दो ऑब्जेक्ट्स को। मान लो एक ऑब्जेक्ट तो हमने ले लिया ये यूज़र, और हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यूज़र1 नाम से, जिसमें मान लो उसमें सिर्फ एक ही की वैल्यू पेयर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ले लिया हमने हॉबी, और हॉबी में ले लिया क्रिकेट। और हमें क्या करना है कि इस यूज़र ऑब्जेक्ट को और यूज़र1 ऑब्जेक्ट को मर्ज करना है यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। हमने एक और वेरिएबल बनाया यूज़र2 नाम से, इस घर दिया एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से हमने यहाँ पर दिया यूज़र, एंड स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से हमने यूज़र1 को भी दे दिया। तो ये क्या करेगा कि यूज़र ऑब्जेक्ट में जितनी भी की वैल्यू पेयर्स थे वहाँ इनको यहाँ पर स्प्रेड कर देगा, और यूज़र1 में जितने भी की वैल्यू पेयर्स थे उनको भी यहाँ पर स्प्रेड कर देगा। हम जैसे यूज़र2 की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमें नेम सिटी और मोबाइल के साथ साथ हॉबी भी देखने को मिल रही है। मीन्स वो दोनों ऑब्जेक्ट मर्ज हो गए। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि हमें एक फंक्शन लिखना है यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर जो कितने भी नंबर ले सकता है और रिटर्न करेगा मैक्स वैल्यू को। तो हम एक गेट मैक्स वैल्यू नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि लेगा नंबर्स को और रिटर्न करेगा मैक्स वैल्यू को। हम क्या करेंगे, हम इसमें सिंपली सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाएंगे मैक्स वैल्यू नाम से, जिसमें हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। इसका मैं V कैपिटल कर देता हूँ। उसके बाद हम यूज़ करेंगे फॉर ऑफ लूप, क्योंकि नंबर से एक एरे है और एरे पर हम फॉर ऑफ लूप चला सकते हैं। और ये फॉर ऑफ लूप क्या करेगा, उस एरे में से इस नंबर्स एरे में से हमें एक एक नंबर एक एक एलिमेंट हमें निकाल कर देता जाएगा। और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अगर मैक्स वैल्यू की जो वैल्यू है वो लेस देन है किससे, नंबर से, तो हम मैक्स वैल्यू में रीअसाइन कर देंगे इस नंबर को। मीन्स मान लो अगर इस नंबर में आया 5 और स्टार्टिंग में मैक्स वैल्यू की वैल्यू जो है वो 0 है, तो और हम जानते हैं कि जो 0 है वो 5 से छोटा होगा, तो हम मैक्स वैल्यू में 5 को रीअसाइन कर देंगे। और यहाँ से इस फॉर लूप के बाद सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे मैक्स वैल्यू को, और हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। और इसी के अंदर हम गेट मैक्स वैल्यू फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पर मान लो सिंपली मैं कुछ रैंडम वैल्यूज़ भेज देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है या सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो है 56। हम जैसे ही फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो हमें 56 प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि हमें डिस्ट्रक्चर करना है वैल्यूज़ को एक एरे में से। मान लो हमारे पास एक ये एरे है और हमें इसमें चाहिए कि हमें =1 बना जाए, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं बाकी के वो एक रेस्ट वेरिएबल में आ जाए। तो हम यहाँ पर दे देंगे a, क्योंकि हमें फर्स्ट एलिमेंट चाहिए a में, और बाकी हमें डॉट रेस्ट ऑपरेटर की सहायता से हम इसमें दे देंगे। और ये हमें एरर दे रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर ये कर रखा है, तो हम इसको कमेंट आउट कर देंगे। और हमें a में भी एरर देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर भी ये किया है, तो इसको भी हम कमेंट आउट कर देंगे। उसके बाद अगर हम a को प्रिंट करेंगे और हम अगर रेस्ट को प्रिंट करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमें a में 1 प्रिंट होगा देखने को मिला और
2 3 4 5 हमें रेस्ट वेरिएबल में प्रिंट होकर देखने को मिल गया। और ये आपको जो ऊपर एरे मिल रहा है वो आ रहा है इस एरे 2 से। अगर हम इसको कमेंट आउट करें और फाइल को सेव करके रन करें तो अब आपको ए में 1 और बाकी रेस्ट वेरिएबल में बाकी के एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये था स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो से हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।